नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। पहले बात करेंगे आज XRP की। देखिए, मार्केट तो जैसा चल रहा है वैसा आपको सबको पता है कि ज़्यादा कुछ मार्केट में हो नहीं रहा है। एक अच्छा मूव जरूर बनेगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम चाहिए। कहीं ना कहीं होता है कंसोलिडेट हो रहा है मार्केट, और जैसे ही आपका एक अच्छी पॉजिटिविटी आएगी तो मार्केट भी अच्छा मूव करेगा। लेकिन आज की वीडियो हम केवल XRP की बात करेंगे। जो भी XRP के होल्डर हैं या जो XRP को चाहते हैं कि हम बाय करें, तो मेरे भाई मैं आपको एक चीज़ यहाँ बहुत स्पष्ट बोलूँगा कि आप शॉर्ट टर्म के लिए तो बिल्कुल ही मत सोचना। आप ये कहो कि हमने आज ले लिया और कल ही हमें एक अच्छा मैसिव रिटर्न मिल जाए और हम XRP से आउट हो जाए, तो भाई उनके लिए XRP बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, ट्रेडिंग की तो बात अलग है, वो ट्रेडिंग की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। मैं केवल उनकी बात कर रहा हूँ जो थोड़ा सा टाइम दे के खरीदना चाहते हैं या रखना चाहते हैं, उनके लिए बात कर रहा हूँ। तो उनके लिए ये है कि भाई देखिए, XRP प्रोजेक्ट नो डाउट बहुत अच्छा है, इसमें कहीं कोई शक और शुबह वाली बात नहीं है। अब मैं आज XRP की बात क्यों कर रहा हूँ, आपने अभी पीछे एक ब्रिक्स कंट्री का एक नोट निकला, वो आपने देखा होगा। उसमें क्या था, उसमें सीधा सीधा हिसाब ये था कि डी डॉलराइजेशन, यानी कि जो डॉलर में जो जितना भी कारोबार हो रहा है, इस डॉलर को हटाओ। अब अगर डॉलर को हटा दिया जाएगा तो देखिए कहीं ना कहीं फिर जो लोकल करेंसियां हैं, यानी हर कंट्री की अलग करेंसी है, उसी में कारोबार होगा। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर कंट्री, आपकी कंट्री की जो भी मुद्रा है, जो आपकी करेंसी है, उसमें हम कारोबार कर लेंगे। नहीं, ये संभव नहीं है, क्योंकि कोई भी इस तरीके से राजी नहीं होगा। अभी तक क्या था कि भाई जहां जहां पर जिस कंट्री की करेंसी नहीं चलती थी, वो ठीक है, वो डॉलर में अपना जो है कन्वर्ट कर लेता था। लेकिन जब डी डॉलराइजेशन हो जाएगा, यानी कि जब डॉलर का बहिष्कार कर दिया जाएगा, तो फिर किस में करेंगे। मान लीजिए मुझे कोई माल रसिया से लेना है, तो रसिया को हम पेमेंट किस में करेंगे? या तो हम रशियन जो करेंसी है उसमें करें या रुपए में करें। ये जरूरी नहीं कि फिर यहाँ वैल्यू का चक्कर पड़ जाता है। रशियन करेंसी की वैल्यू कुछ और है, इंडियन करेंसी की वैल्यू कुछ और है, तो उसको कैसे फिर हम मैनेज करेंगे? तो कहीं ना कहीं आपने बीच में यहाँ पर एक चीज नोटिस करी, जब ये वाला जो एक सेंटेंस निकला बीच में, तब आपने देखा XRP का प्राइस अचानक से उछल गया। ये 2 दिन पहले की ही बात है, मैं उस पर भी आऊंगा, आपको चार्ट के जरिए समझाने की कोशिश करूंगा। तो ये अचानक से XRP का प्राइस उछला, उसकी वजह वही थी कि कहीं ना कहीं सबको ये लगता है कि अगर ऐसा कुछ हुआ, डी डॉलराइजेशन हुआ, तो फिर XRP की बल्ले बल्ले हो जाएगी। क्योंकि आपने पीछे में आपको जब भी वीडियो में आपको XRP, बहुत दिनों से मैंने वीडियो दिया नहीं, लेकिन जब पीछे वीडियो भी दिया था तो आपको क्लियर बोला था कि कम से कम 40 से 42 बैंक ऐसे हैं जिनकी पार्टनरशिप XRP के साथ ऑलरेडी डन है। यानी कारोबार नहीं हो रहा, लेकिन पार्टनरशिप पहले से डन है कि जब भी आपका ऐसा कुछ हो, हम पहले से ही तैयार होंगे, नो डाउट। लेकिन ये बैंक हैं कौन से? अमेरिका के बैंक नहीं है, ये अलग अलग कंट्रियों के हैं, मेजर बैंक हैं। अब ये मान लीजिए, अगर मान लीजिए हम 40 बैंक भी मानते हैं, तो कम से कम XRP का एडॉप्शन 40 देश तो तुरंत ही कर लेंगे। जब भी ये एक जो सबसे बड़ी XRP के लिए वो कहते हैं गले की फांसी जिसे कहते हैं, वो है आपका लॉसूट, जो XRP यानी कि रिपल पर जो चल रहा है। इसकी वजह से कहीं ना कहीं सारा मामला भी फेल सा, या ये कहेंगे ठहराव सा, या आप कहोगे इसमें कुछ नहीं होता, इसी की वजह से नहीं होता। तो उसमें भी बातचीत कुछ ना कुछ चल रही है। अब उस पर भी आ जाते हैं। पहले तो लेते हैं SEC को, जो ये लॉसूट वगैरह चल रहा है, उसमें कहीं ना कहीं एक वो कहते हैं मीडिएटर की थर्ड पार्टी एक तरह से भूमिका निभाई जा रही है किसी और के जरिए। तो उसमें SEC तो ऐसे लगता है जैसे वो कहता है कि उगाही करना, यानी कि $2 बिलियन का एक तरह से वहां भी उगाही की जा रही कि भाई आप $2 बिलियन का दो और इसको जो है काम को खत्म कर देते हैं। जैसे आपने देखा, फॉर एग्जांपल, आप बाइनेंस का CEO, जहां से अच्छा खासा मोटा इन्होंने SEC वालों ने एक तरह से कमाई करी, उगाही कर ली, आप यही कहेंगे। उसके बाद भी उसको 4 महीने की सजा हो ही गई। लेकिन जो भी है, और ये हमेशा से ऐसा ही होता है कि अमेरिका में शायद कानून उतने सख्त नहीं है कि आप पैसा देके और शायद कंप्रोमाइज कर सकते हैं, ऐसा भी कुछ होता है वह, कि वो आपने पीछे बाइनेंस का देखा है, और रिपल के केस में भी यही हो रहा है। लेकिन ये लोग भी, XRP वाले भी बड़े ढीठे हैं, साहब उन्होंने कर दिया कि हम इतना फाइन नहीं देंगे। अब वो कह रहे हैं कि हम तो 10 मिलियन के आसपास तक का दे सकते हैं, लेकिन आप ये कहो 2 बिलियन का हम फाइन देंगे, नहीं देंगे। हमने कोई गलती की नहीं है, और ये ऑलरेडी पहले केस जीत भी चुके हैं। तो इसलिए देखिए, XRP वाले भी अपनी जगह पर सही हैं। ये क्या है, XRP के लिए पॉजिटिव न्यूज है और बुलिश भी है। अब आते हैं इसके साथ एक और जो पॉजिटिव न्यूज जुड़ी हुई है, वो है आपका देखिए इसका स्टेबल कॉइन। अब जो भाई देखिए, प्रेडिक्शंस मेरी नहीं है, ये जो पीछे लोग जो बैठे हुए हैं, जो बड़े बड़े एनालिस्ट हैं, वो बोलते हैं कि अगर जिस दिन भी इसके अनाउंसमेंट की पूरी तरीके से फुल प्रूफ घोषणा हो जाएगी, किसके? रिपल के स्टेबल कॉइन की, तो मे भी उसके बाद XRP का प्राइस आपका बहुत जल्दी $5 तक भी पहुंचता हुआ नजर आ सकता है।
लेकिन भाई देखिए अब डिपेंड करता है। मैं तो ये मानता हूं कि XRP का प्राइस तो वैसे ही बढ़ जाएगा जिस दिन भी ये SEC और ये XRP रिपल का जो झंझट जो भी है लॉ सूट का, ये जिस दिन भी फिनिश हो जाएगा, मैं कहता हूं उसी दिन से XRP का प्राइस बढ़ने लगेगा। ये तो स्टेबल कॉइन की बात करते हैं। देखिए स्टेबल कॉइन आ जाएगा वो एक अच्छी बात है, लेकिन मेन क्या है, जब तक इनका जो ये लॉ शूट है ये खत्म नहीं होगा तब तक शायद मैं उस चीज को नहीं मानता कि प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं एक डर तो है। बेशक अगर 99% ये मानते हैं कि XRP बहुत एक अच्छा प्रोजेक्ट है और लॉन्ग टाइम में बहुत अच्छा प्रॉफिट भी देके जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं जो लॉ सूट है ना वो 1% रोक लेता है। वही वजह है कि जो एनालिस्ट बोल रहे हैं कि भाई इसका स्टेबल कॉइन आने के बाद $5 तक जा सकता है, तो मे बी वो कुछ और अलग से सोच रहे होंगे या भाई उनके पास डाटा कुछ अलग होगा। लेकिन मैं तो सिर्फ एक ही डाटा को देख के चलता हूँ, जिस दिन ये केस खत्म हो जाएगा उसी दिन से XRP का प्राइस आपकी पहुंच से बाहर होना शुरू हो जाएगा। तो ये कुछ बुलिश चीजें चल रही हैं XRP के साथ, यानी कि ब्रिक्स की हो गई, स्टेबल कॉइन की हो गई और SEC की भी हो गई। जो प्राइस XRP का यानी कि 5.3 और 5.2 की रेंज में चल रहा है, यानी कि 0.5253 के आसपास डॉलर में चल रहा था, जब ब्रिक्स वाली जो न्यूज आई थी उस टाइम इसका देखिए प्राइस बढ़कर जो है लगभग 0.57 तक पहुंच गया था। यानी क्या केवल एक वही जो मैंने आपको एग्जांपल के तौर पर बताया कि इतने देश अगर डीडॉलराइजेशन करेंगे तो कहीं ना कहीं उनको एक करेंसी ऐसी चाहिए जहां वो इजीली एक दूसरे को ट्रांसफर पेमेंट कर सकें। तो यहां पर देखिए कहीं ना कहीं XRP सबसे ऊपर सबको समझ में आया, क्योंकि भाई मैंने आपको बताया कि 40-42 कंट्री के साथ पहले से वो कोलैबोरेशन कर चुका है। अब उसके बाद फिर ठीक है थोड़ा सा ये मामला ठंडा हुआ तो प्राइस ऑलरेडी थोड़ा सा नीचे आना शुरू हो गया। फिलहाल अगर जो पॉजिटिविटी मैंने आपको बताई, जिस तरीके से ये चल रहा है इसके साथ, अगर ऐसा कुछ चला तो देखिए अगर इसका बहुत जल्दी स्टेबल कॉइन आता है, अभी इमीडिएट की बात कर रहा हूं, जैसे अगर जल्दी में आ जाता है और एक BTC का भी थोड़ा सा बुलिश ट्रेंड चलता है। देखिए यहाँ थोड़ा सा BTC को भी साथ में लेके चलना पड़ेगा क्योंकि क्रिप्टो करेंसी बगैर BTC के नहीं चलती। BTC का भी अगर बुलिश ट्रेंड चलता है तो देखिए मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि इसको कम से कम $0.85 तक जाना चाहिए। और अगर BTC यहां से उदास हुआ या BTC यहां से थोड़ा सा नीचे जाना शुरू हुआ तो फिर आपको ये देखिए 0.4245 की रेंज तक भी आपको नजर आ सकता है। XRP डिपेंड करता है कि BTC कैसा चलता है या मार्केट में मूव कैसा रहता है। तो ये है आपका देखिए XRP का हाल प्राइस रेंज के हिसाब से। लेकिन देखिए कई बार वो कहते हैं कि न्यूज आती है उसका इंपैक्ट भी नजर आता है, उसके बाद फिर से धीरे धीरे प्राइस नीचे। तो यहां पर देखिए फिलहाल तो यही है कि आप प्रॉफिट बुकिंग करें तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि जब तक कोर्ट केस जो है वो फिनिश नहीं हो जाता तब तक देखिए मैं भी तब तक पूरी तरह श्योर नहीं हूं, क्योंकि कोर्ट केस है, न मालूम 1 साल चले, न मालूम 2 साल चले और न मालूम कल ही खत्म हो जाए कहानी। अगर सेटलमेंट कुछ हो जाता है तो हो सकता है कल ही खत्म हो जाए। अब कोर्ट केस है, कभी भी खत्म हो सकता है और उसके बाद फिर XRP पकड़ में नहीं आएगा, ये भी कंफर्म है। तो ये कुछ था XRP को लेकर डिटेल में कि आखिर XRP में चल क्या रहा है, क्या हो सकता है। बाकी मार्केट तो देखिए वही आपका BTC अभी भी कहाँ 63,200 के आसपास चल रहा है, यानी कि BTC आपका वही 64,000 और 63,000 यही एक रेंज पकड़ रखी है। इसको यहाँ से निकलने दीजिए, तभी कुछ जो है मार्केट में कुछ अच्छा मूव भी नजर आएगा, चाहे ऊपर जाए या नीचे जाए। लेकिन फिलहाल साइड में मूवमेंट है। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ। नमस्कार।